जौहर रजनी जी, आपके 3 सवाल मुझे मिले और आपने रिक्वेस्ट किया था इस पर कुछ मैं जवाब दूं। तो मेरा जवाब बस यही है कि पहला सवाल था कि आदिवासी महिलाओं पर घरेलू हिंसा। जब भी घरेलू हिंसा की बात होती है ना, तो आदिवासी समाज सोचता है कि दूसरे समाज में ये चीज़ है कि दहेज प्रथा है, ये है, वहाँ पर महिलाओं को मार दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है, ये घर के अंदर होने वाली हिंसा, ये सिर्फ दूसरे समाज से कंपेयर करके यदि हमारा समाज आज चुप है, सोच रहा है कि नहीं ये तो आम बात है हमारे समाज में कि एक किसी पुरुष का मतलब पति का पी करके आना, फिर उसके बाद पत्नी को गाली गलौज करना, बच्चों को मारना, घर के कोई भी आर्थिक ये में कहीं सहयोग नहीं करना, ये भी घरेलू हिंसा के तहत आता है, क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। पत्नी और पति दोनों के मिलने से ही एक अच्छा परिवार, दोनों की सहभागिता से एक अच्छा परिवार चल सकता है। लेकिन प्रायः देखने को मिला है कि हम लोगों के समाज में ये इतना ज़्यादा जहर के रूप में है, जिसके चलते कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। तो ये घरेलू हिंसा का ही एक दृश्य है हमारे समाज में। अभी एक केस आया था जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं, आदिवासी हैं दोनों, और हस्बैंड ने क्या किया कि वाइफ का सारा एटीएम, सारा अकाउंट, सारा चेक बुक अपने पास रखा, जैसे वाइफ का सैलरी आता सारा वो निकाल लेता। ये भी घरेलू हिंसा है। तो इस तरह से आप गांव के सीन में भी देख सकते हैं कि जब महिलाएं अपने कंधे पर पूरे परिवार को लेकर चल रही है, उसको कोई सहयोग नहीं है, तो एक ये भी घरेलू हिंसा है। ये पहला सवाल आपका था। दूसरा सवाल था कि क्या आदिवासी महिलाओं पर गैर आदिवासी लोग शोषण कर रहे हैं। रजनी जी, मैं एक बात कहूँ कि मैं दूसरे समाज में अभी कुछ नहीं कहने जा रही हूँ। मैं तो सबसे पहले अपने समाज की बात को कहूँगी। हमारे समाज में जिस तरह का शोषण है, ये मैंने घरेलू हिंसा में परिभाषा के तौर पे बता दिया कि क्या दृश्य है। दूसरा चीज़ कि अगर हम महिला को ये चीज़ महसूस हो रहा है कि मेरे साथ ये शोषण हो रही है और समाज ने कोई भी कदम नहीं उठाया, तो स्वाभाविक है कि महिला या तो बाहर जाएगी या तो फिर वो ऐसा कुछ काम करेगी जो शायद दूसरे को पसंद नहीं। तो हर इंसान को एक स्वतंत्र अधिकार है कि भाई वो कोई भी काम करे। हम लोगों में शोषण का जो स्वरूप है ना, वो बहुत तरीके से है। हम लोग बाहर से जब देखते हैं तो हमारे समाज में लगता है कि महिला पुरुष, लड़का लड़की को समान अधिकार सब कुछ मिला है। लेकिन अब के दिनों में देखने को मिल रहा है कि हर घर में कोई ना कोई महिला है जो अपने परिवार को पालने के लिए बाहर निकल रही है, चाहे किसी भी रूप में, दाई के रूप में, नौकर के रूप में, मतलब मज़दूर के रूप में, बहुत तरह से। पहले रांची का जो सीन था ना, वो सीन कुछ अलग था। पहले चौकों में इतने मज़दूर और महिला मज़दूर नहीं दिखती थी। अब हर चौक में मज़दूर दिखती हैं, उसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं, और सो भी हमारी आदिवासी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग अब घर से निकल के बाहर इसलिए निकल रही हैं क्योंकि अपने परिवार का परवरिश कर सकें। हम लोगों ने जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो हमारा व्यवसाय है, उस पर कभी गौर नहीं किया। और गौर इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोगों के पास खेती थी, ज़मीन थी, सब कुछ थी। आज के डेट में कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। तो पहले हमारे दशक में ना, जब 70-80 के दशक में लोग कहते थे नर्स का काम बहुत ख़राब है, हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया बहुत से ऐसे सर्विसेज को जिसको हम लोग अपने नज़रिए से कहते थे ये ख़राब है, ये खराब। तो नर्स का कैरेक्टर को पहले तो जोड़ा जाता था, नर्स है मतलब बहुत कैरेक्टरलेस, ये हमारे ज़माने में चलता था। लेकिन नर्स सिर्फ महिला का होना नहीं है, पुरुष भी बन सकते हैं। आज के डेट में आप देख रहे हैं, यदि ऐसे ऐसे व्यवसाय को हम लोगों ने अडॉप्ट किया होता तो हमारा जो परिवार चलाने का जो तरीका होता उस समय से ही बहुत डेवलप होता। लेकिन आज जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर में ज़्यादा बोझ है हमारे समाज का, ये कोई माने चाहे नहीं माने। तीसरा सवाल था ओल्ड एज होम में कैसी महिलाएं आती हैं। हमारे ओल्ड एज होम में कुछ महिलाएं हैं जो अपनी हिस्ट्री को बताई कि उन्हें घर से निकाल दिया गया, उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, किसी को मारा पीटा गया, किसी का सारा चीज़ लूट लिया गया, वो मतलब उसका कुछ भी नहीं रहा, ना घर है ना द्वार है। तो ये हमारे आदिवासी समाज का एक दृश्य है, जो हमारे ओल्ड एज होम में इतनी महिलाएं आई हैं। आज यहाँ उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि नहीं, कल तक हमारा समाज इस तरह था और आज भी हमारा समाज वैसा ही है। नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। ओल्ड एज होम वाली महिलाओं से जब हमने बात किया तो ये पता चला कि भाई इनको मार के निकाल दिया गया।
इसके अपने लोग ही, अपना बेटा, अपना पति, अपने बहन, चाचा जो भी हैं वो लोग इस तरह से किए, अपने देवर, बहुत तरह की घटनाएं हैं। खैर इसका जिक्र नहीं करूँगी। लेकिन ये हमारा आदिवासी समाज जो है एकदम बदल गया है। बदल गया है क्या कि अगर एक महिला बेघर हो गई या तो एक महिला का कुछ भी नहीं है तो क्या उस गांव में कुछ लोग मिल के उसे 4 दिन का खाना नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में अब आम बात हो गई है। इसलिए ये कहना कि हमारा समाज में अगर दहेज नहीं है तो हमारा समाज बहुत अच्छा है, और ये कहना कि हमारे समाज में महिला पुरुष को एकदम इक्वली रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। समाज बदल गया है, हमारी मानसिकता बदल गई है, घरेलू हिंसा हो रहे हैं जिसको आप घरेलू हिंसा परिभाषा के अंतर्गत लाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ है। और इस तरह अगर बढ़ते गए तो आने वाले समय में क्या होगा बोला नहीं जा सकता है। थैंक यू। फिर कभी सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। और भी मैं घरेलू हिंसा के तहत बहुत से प्रावधान हैं जो सरकारी प्रावधान है उनका भी जिक्र करना चाहूँगी। थैंक यू।